हर्षिल घाटी, जहां हर शाम एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। पेड़ों की शाखाएं हवाओं में हिलती है और पत्थर ठंडक से कांपते हैं। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो हमेशा रात के अंधेरे में घूमता है। हर्षिल घाटी के लोग कहते हैं कि एक भूत रात को यहाँ घूमता है। वह हमेशा घोड़े पर सवार होकर प्रकट होता है। उसकी आंखों में खालीपन और अतीत की यादें होती है। घोड़े की खुरों की आवाजें जैसे हवाओं के साथ मिलकर चेतावनी देती है। हर कोई जानता है, अगर आपने उसे देखा तो वह आपको लंबे समय तक याद आएगा। जंगल में हर चीज, पत्तों का हिलना, पेड़ की शाखाओं का टूटना और झाड़ियों की आवाज आना, सब कुछ बताता है कि यह घाटी भूतिया है और भूत और उसका घोड़ा हमेशा आपको देख रहा होता है। जैसे ही सूरज ढलता है, अंधेरा गहरा हो जाता है और तभी वह भूत घोड़े पर सवार होकर जंगल के बीच से गुजरता है। उसकी साया दूर से दिखती है, वह गायब हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि घोड़े की खुरों की आवाज अचानक पास से सुनाई देती है। हवा में सिगार की खुशबू फैल जाती है और कभी कभी दूर से भूतिया हंसी की हल्की गूंज सुनाई देती है। यह दृश्य केवल अंधेरे में प्रकट होता है और आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। भूत कभी किसी को पकड़ने नहीं आता, वह केवल चेतावनी देता है। यह घाटी हमेशा भूतों की निगरानी में रहती है और आप हमेशा महसूस कर सकते हैं, वह कहीं भी घोड़े पर सवार होकर प्रकट हो सकता है। पेड़ों पर अजीब निशान, पत्थरों पर रहस्यमयी प्रतीक, ये संकेत बताते हैं कि घाटी में कोई पुराना रहस्य दफन है और भूत हर रात इन संकेतों के पास प्रकट होता है, मानो आपको उस रहस्य तक खींचने के लिए। स्थानीय लोग बताते हैं कि घाटी में कई खोई हुई आत्माएं हैं जो कभी इस घाटी में प्रवेश कर गई। वे वापस नहीं लौट पाईं और जो लौट आए उन्होंने हमेशा कहा कि घोड़े पर सवार भूत उन्हें खामोश तरीके से देखता रहा। कई बार पर्यटकों ने अपने पीछे चलती हुई छाया देखी, वे घबरा गए, लेकिन मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक वह भूत घोड़े पर दिखाई दिया, नजदीक, लेकिन बिना आवाज किए। ऐसा लगता था कि वह किसी पुरानी गलती या रहस्य की तलाश में है। कहा जाता है सन 1857 के बाद, जब ब्रिटिश सत्ता और विद्रोह की घटनाएं अभी शांत भी नहीं हुई थीं, एक साहसी यूरोपीय व्यक्ति गढ़वाल हिमालय में आया। उसने ब्रिटिश सेना को छोड़कर अपने लिए नई जिंदगी ढूंढने का फैसला किया। वह भागीरथी नदी के किनारे स्थित हर्षिल घाटी में पहुंचा। यह घाटी दूर दराज, सुंदर और प्रकृति से भरपूर थी, लेकिन इसके साथ ही यहाँ रहस्य और अजीब घटनाएं भी जुड़ी हुई थी। उसने यहाँ लकड़ी का व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे बहुत धन कमा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार उसने एक स्थानीय लड़की से विवाह किया और दोनों ने विल्सन कॉटेज में रहने का फैसला किया। यह एक विशाल हवेली थी जिसे 1850 के दशक के अंत में बनाया गया था। वास्तविक जीवन में वह साहसी, समझदार और बहादुर इंसान था, लेकिन घाटी की शांत छवि के पीछे जो अज्ञात रहस्य और घटनाएं थी, उन्हें केवल स्थानीय लोग ही जानते थे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वह साहसी व्यक्ति अब भी घाटी में भूत के रूप में मौजूद है। हर शाम वह अपने घोड़े पर सवार होकर दिखाई देता है और सिगार जलाने के लिए माचिस मांगता है। कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा यह है कि उसकी और उसकी पत्नी की असली कब्र मसूरी के कब्रिस्तान में है, लेकिन भूत की उपस्थिति हर रात हर्षिल घाटी में महसूस की जाती है।